Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of Career Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. थर्सडे के दिन इंडियन मार्केट्स में हमें हैवी लॉसेस देखने को मिले, जहां पर निफ्टी करीब 0.89% के लॉसेस के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। दिन के दौरान 221 पॉइंट्स का लॉस हमें देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग जो हमारी निफ्टी की थी वो 24,971 के लेवल पर थी। फर्स्ट टिक पर 25,029 के लेवल का एक हाई लगा निफ्टी में, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आने के साथ दिन के दौरान 24,728 तक के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिले। 24,750 पर निफ्टी की क्लोजिंग रही। बैंक निफ्टी में भी हैवी लॉसेस देखने को मिले, करीब 1% तक के लॉसेस यहाँ पर हमें देखने को मिले। प्रीवियस क्लोजिंग जो हमारी बैंक निफ्टी की थी वो 51,801 के लेवल की थी। 51,930 के हाई के साथ दिन के दौरान हमें 51,150 तक के लेवल्स देखने को मिले, और 51,270 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें, 23,882 के क्लोज के मुकाबले जो हमारा प्रीवियस क्लोज था, थर्सडे का क्लोज हमारा 23,574 के लेवल पर था, जहां पर करीब 300 पॉइंट्स के कट हमें फिन निफ्टी में भी देखने को मिले। 1% से ज्यादा की लॉसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले। यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एक इन ग्रीन ट्रेड होते हुए हमें तीनों ही इंडिसेस डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 दिखाई दे रहे हैं। करीब आधे परसेंट की तेजी तीनों ही इंडिसेस में हम देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक बार फिर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, और अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी 100 पॉइंट्स के और लॉसेस के दिखाता 100 पॉइंट्स के और लॉस दिखा रहा है फ्राइडे ओपनिंग के लिए, जो कि 0.4% के करीब नेगेटिव ओपनिंग के गैप डाउन इंडिकेशंस हमें कल के लिए दे रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें टेक्निकल आउटलुक, तो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 24,700 और 24,500, 24,700 जो हमारा प्रीवियस लो था वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 24,700 का लेवल निफ्टी तोड़ता है तो 24,500 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो रहेगा निफ्टी का वो 24,900 से लेकर 25,000 तक के लेवल का रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो एक बार फिर उसने अपना राइजिंग चैनल को तोड़ दिया है और 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 51,000 के लेवल के आसपास है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी को मिलेगा वो 51,750 से लेकर 51,800 के लेवल पर मिलेगा, जो कि हमारा 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको जो कि बहुत टाइम से बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। एक बार उसको तोड़ के ऊपर भी निकला, लेकिन वापस उसको सस्टेन नहीं कर पाया और वापस 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो 23,583 के लेवल की जो हमारी क्लोजिंग थी, 23,500 और 23,250 के लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 23,800 का लेवल, जहां पर फिर निफ्टी का 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो फिर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑप्शन डाटा की अगर हम बात करें तो 24,750 के आसपास की हमारी थर्सडे की क्लोजिंग रही। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 23,500 के लेवल पर है, और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 26,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट थर्सडे के दिन 24,800 के लेवल पर देखा गया। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 25,000 के लेवल पर देखा गया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुआ वो पुट साइड में 23,500 के लेवल पर हुआ, और कॉल साइड पर 26,000 के लेवल पर। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.51 पर है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 51,288 की क्लोजिंग रही हमारी थर्सडे की। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 43,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट थर्सडे को 51,300 के लेवल पर देखने को मिला, और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 51,500 के लेवल पर है। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 43,000 के लेवल पर है। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 52,000 के लेवल पर है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.67 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की यदि अगर हम बात करें तो एक बेरिश बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कोल इंडिया फ्यूचर्स में। आवरली टाइम फ्रेम पर 492 के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। 496 के टारगेट्स के लिए 488 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एस्ट्रल में भी एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हम देख सकते हैं, जहां पर 1870 के ऊपर एक बाय ट्रेड हम ले सकते हैं 1887 रुपए के लेवल के लिए। 1852 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एस्ट्रल में। मैरिको फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर 670 के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है।
677 रुपीज का हमारा टारगेट रहेगा और 664 के हमारा स्टॉप लॉस रहेगा मैरिको के अंदर। थैंक यू।